अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। सुप्रीम कोर्ट में कल पत्रकार कप्पन के मामले को लेकर फिर से सुनवाई हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए एक हलफनामा दाखिल किया गया और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले सुनवाई हुई थी इस केस में, उसको लेकर जिस तरह से रिपोर्टिंग की गई थी उस पर आपत्ति जताई है। इस पूरे मामले पर देखिए हमारी ये विस्तारित रिपोर्ट, जिसमें हम पूरा तफसील से बताएंगे कि कोर्ट में क्या क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर और जो हलफनामा दाखिल किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या क्या जिक्र किया है और किस तरह से झूठ का सहारा लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए, उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए। आपने देखा होगा कि पहले भी जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आते हैं, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचता है, हलफनामे दाखिल किए जाते हैं, हाईकोर्ट कोई ऑर्डर देता है और सरकार उसको नहीं सुनती है। तो इस पूरे मामले को हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर इसलिए करें जिससे हमारी मदद हो पाए और जो एक रेवेन्यू का मॉड्यूल है वो जो है उससे हमें फायदा हो पाए। तो बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एएस बोबड़े, जस्टिस एएस बोनप्पा और जस्टिस वी रामाचंद्र स्वामी की पीठ ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की हिरासत को चुनौती देने वाले मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई है। चीफ जस्टिस एएस बोबड़े इस बात से आहत दिखे कि मीडिया रिपोर्टिंग की गलत दावा किया गया है कि अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को राहत देने से इनकार कर दिया था, जो अनुचित है। यह हमारे पहले के आदेश के बारे में बहुत अनुचित रिपोर्टिंग थी। मैं गलत रिपोर्टिंग के बारे में चिंतित हूं। रिपोर्ट में कहा गया कि पत्रकार को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता केरल यूनियन फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और यह कि अनुचित रिपोर्टिंग रोजाना होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस से सहमति व्यक्त की और कहा कि जी हां, गलत रिपोर्टिंग थी, ऐसी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस मामले में 16 नवंबर को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजा जा सकता है क्योंकि वह अनुच्छेद 32 की याचिका को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कपिल सिब्बल से सोमवार को सवाल किया था कि आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। सिब्बल ने कहा था कि कप्पन को उनके वकील से भी मिलने की इजाजत नहीं है। इसके बाद ही न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई उस समय स्थगित कर दी जब सॉलिसिटर मेहता ने पीठ को सूचित किया कि कप्पन की वकील से मुलाकात को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय ने शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज किया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पेश होकर उन्होंने कहा कि राज्य को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की एक वकील से मुलाकात करने पर कोई आपत्ति नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कप्पन को एक वकील तक पहुंचने से वंचित किया था। इस बीच यूपी सरकार ने शुक्रवार को दाखिल हलफनामे में न्यायालय से कहा कि कप्पन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कार्यकारिणी सचिव हैं, हाथरस में सांप्रदायिक और जातीय तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि कप्पन को गिरफ्तार किया गया और समक्ष अदालत ने उसे हिरासत में दिया और उसकी जमानत याचिका पर 9 दिन सुनवाई हुई। मेहता ने कहा है कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए। इस पर सिब्बल ने कहा कि वकील उससे मुलाकात के लिए जेल प्राधिकरण के पास गए थे, लेकिन उनसे कहा गया कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाएं। सिब्बल ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने हमसे कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा आदेश नहीं दिया है। हालांकि मेहता ने दोहराया कि उन्हें वकीलों के कप्पन से मुलाकात करने पर कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दावा किया है कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सचिव हैं और वो हाथरस में एक पत्रकार की पहचान के तहत जा रहे थे। हलफनामे में कहा गया है कि कप्पन जिस अखबार के लिए रिपोर्टिंग का दावा कर रहे थे वो 2018 में बंद हो गया था। यूपी सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि कप्पन और अन्य लोग जाति विभाजन पैदा करने और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए हाथरस जा रहे थे। सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा है कि सिद्दीक कप्पन उनके वकीलों के संपर्क में है और कप्पन को उनसे मिलने नहीं देने की खबर गलत है। यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कप्पन के परिवार के सदस्यों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में तुरंत सूचित कर दिया गया था, लेकिन आज तक उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जेल में उनसे मिलने नहीं आया। पत्रकार संघ के लोकल स्टैंडी पर सवाल उठाते हुए यूपी ने न्यायिक हिरासत के दौरान
कहा कि कप्पन ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ 3 बार फोन पर बातचीत की है। 2, 10 और 17 नवंबर को उन्होंने कभी किसी रिश्तेदार या वकील से मिलने का अनुरोध नहीं किया और ना ही इस उद्देश्य के लिए कोई आवेदन किया है। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन दावों को नकार दिया जिसमें कहा गया है कि सिद्दीक कप्पन को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। मेहता ने कहा है कि कप्पन को गिरफ्तार किया गया और एक समक्ष अदालत ने उसे रिमांड पर भेजा था और उसकी जमानत पर 9 दिन सुनवाई हुई। इसी दौरान मेहता ने सिब्बल के बयानों पर भी आपत्ति जताई और उनके मुवक्किल को पत्रकार से मिलने नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने सिब्बल से कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि कप्पन पर एक निश्चित अपराध का आरोप है और उसे अदालत में पेश किया गया था। ये निवारक कानून के तहत हिरासत में नहीं है। पीठ ने सिब्बल को उत्तर प्रदेश द्वारा दायर जवाब का अध्ययन करके जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा है कि आप सरकार का पक्ष पढ़ें और उसका जवाब दें और आपको जमानत दायर करने का अधिकार है, फिर हम आपको पूरी तरह से सुनेंगे। पत्रकार कप्पन एक समाचार पोर्टल के लिए काम करते हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश में हाफिज के निरत एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था जब वे 19 वर्षीय दलित महिला के कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में उसके अंतिम संस्कार की घटना की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। उसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। केरल यूनियन ऑफ आर जर्नलिस्ट ने कप्पन को हिरासत में लिए जाने पर आपत्ति जताई थी और जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है ताकि उनको जमानत दे दी जाए। तो ये था पूरा मामला जो हमने कप्पन का आपको बताने की कोशिश की और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और उसके साथ ही जो हलफनामा दाखिल किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए, उस हलफनामे को पढ़ने के लिए वक्त दिया गया है। जो वकील हैं कप्पन के या जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है उसके वकील कपिल सिब्बल, उनसे यह कहा गया है कि आप इस हलफनामे को पढ़िए और उसके बाद अपना जवाब दाखिल कीजिए। इस हलफनामे को लेकर आपकी क्या आपत्ति है। जिस तरह से यूपी पुलिस ने यह कहा है कि वो मजहबी जज्बात को भावना पहुंचाने, जातियों के दरमियान भावना जज्बात को फैलाने के लिए वो वहां जा रहे थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो ये सारे आरोप, इन सारे आरोपों को पहले से ही गलत बताते रहे हैं। और जिस तरह से बार बार ये कहा गया है कि उनको वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अपने हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस तरह से यूएपीए भी लगाया गया है तो इस पर भी आपत्ति है। तो ये सब देखने वाली बात ये होगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला करता है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है रिपोर्टिंग को लेकर, वो भी एक बड़ा विषय है और उसको लेकर हालांकि अभी ये तय कर पाना कि क्या ऐसे अखबारों के खिलाफ, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की खबरें चलाई हैं, क्या कोई एक्शन लेने के मूड में सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जिस तरह से मामला, जब से अर्नब गोस्वामी का मामला सामने आया सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद जिस तरह से ट्विटर पर एक बहस छिड़ गई है सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के पूरे मामले को लेकर कि कोर्ट किस तरह से फैसले कर रही हैं कि छुट्टी के दिन अदालतें खुलती हैं और एक विशेष व्यक्ति को जो है छूट दे दी जाती है, जमानत दे दी जाती है और उसी तरह के केसेस में सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग बंद हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। न सिर्फ निचली अदालतें बल्कि ऊपर की अदालतें भी, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर भी सुनवाई नहीं हो रही। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।